हाँ तो गुड मॉर्निंग बच्चों। कोशिका के चौथे भाग में आप सभी का स्वागत है। अभी तक अपन ने जो है कोशिका की संरचना के बारे में पढ़ा और कल अपन ने जो है वो द्विपर्तीय जो दो झिल्लियों से बनने वाले कोशिकांग जो हैं, जो दोहरी झिल्ली से आश्रित रहते हैं, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के बारे में पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे एकल झिल्ली वाले कोशिकांग। यानी जिनके ऊपर जो है वो केवल एकमात्र झिल्ली पाई जाती है। इसके अंदर अपन को पढ़ना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रद्रवी जालिका के बारे में। अंतःप्रद्रवी जालिका। दूसरा, इसके अंदर अपन को गोल्जी काय के बारे में पढ़ना है यानी कि गोल्जी बॉडी। इसके अंदर जो है अपन को लयन काय के बारे में पढ़ना है यानी कि लाइसोसोम। और इसी के अंदर जो है वो अपन को सूक्ष्मकाय यानी कि माइक्रो बॉडी के बारे में पढ़ना है। ये इतनी सारी चीजें जो है अपन को एकल झिल्ली वाले कोशिकांग के अंतर्गत पढ़नी है। तो आइए शुरू करते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पूरा भी नाम लिख देते हैं इसका। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रद्रवी जालिका एकल झिल्ली वाला कोशिकांग होता है। कैसा कोशिकांग होता है ये? इसके अंदर जो है वो केवल एक झिल्ली पाई जाती है। यदि संरचना की बात करें तो संरचना देख लें, उसके बाद में जो है आपको समझने में और भी आसानी हो जाएगी। देखिए, ये एक सेल बना दिया है, इसके बीचों बीच में जो है एक केंद्रक पाया जाएगा। अब मैंने आपको बताया था अंतःप्रद्रवी जालिका जो होती है केंद्रक से बिल्कुल सटा हुआ कोशिकांग होता है। केंद्रक से जो है वो बिल्कुल सटा हुआ कोशिकांग है अंतःप्रद्रवी जालिका। केंद्रक से सटा हुआ पाया जाता है अंतःप्रद्रवी जालिका। इधर बना दिया, इधर भी होता है, केंद्रक से चारों ओर सटा हुआ रहता है ये। ये इस प्रकार से जो है वो केंद्रक के चारों ओर जो है अंतःप्रद्रवी जालिका व्यवस्थित रहती है। ये जाली समान संरचना होती है। कैसी संरचना होती है? जाली समान संरचना। देखिए, ये है बीच वाला केंद्रक और ये जो अपन ने बनाया है ये क्या है? अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए, अंतःप्रद्रवी जालिका जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका और दूसरी होती है खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका।
अब देखिए चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका कौन सी होती है। देखिए ये दो प्रकार की, दोनों ही अंतःप्रद्रवी जालिका है, लेकिन एक होती है चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका और दूसरी होती है खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका के चारों ओर केवल कोशिका द्रव्य पाया जाता है। खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका जो होती है, इसके ऊपर राइबोसोम के छोटे छोटे अणु पाए जाते हैं। इसको किसी दूसरे कलर से बना के बताता हूं मैं आपको। इसके ऊपर जो है वो राइबोसोम के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। इस प्रकार से जो है वो इसके ऊपर राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। देखिए जिसके ऊपर राइबोसोम के कण पाए जा रहे हैं वो कैसी हो जाएगी, खुरदरी हो जाएगी। क्योंकि जिसके ऊपर, जैसे एक आप ये देखिए, एक बिल्कुल सपाट सरफेस है और दूसरी के ऊपर कोई कण पाए जा रहे हैं, तो जिसके ऊपर कण पाए जा रहे हैं वो ऑटोमेटिकली खुरदरी हो जाएगी। तो जिसके ऊपर राइबोसोम पाया जा रहा है वो अंतःप्रद्रवी जालिका तो कहलाएगी खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। कैसी कहलाएगी, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, RER। और दूसरी है जिसके चारों ओर जो है वो केवल कोशिका द्रव्य ही पाया जा रहा है, यानी राइबोसोम इसके ऊपर नहीं पाया जा रहा है, तो इसकी सरफेस कैसी होती है, चिकनी होती है। इसको बोला जाता है चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। क्या बोला जाता है, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। क्या बोला जाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। देखिए एक तो होता है इसके बीच, अब देखिए ये कोशिका द्रव्य है, चारों ओर कोशिका द्रव्य ही है, कोशिका द्रव्य के अंदर ही पाया जा रहा है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रवी जालिका। इसके बीच बीच में यहाँ पर जो कोशिका द्रव्य होता है, इसके यहाँ पर बीच बीच में, यहाँ पे बीच बीच में, यहाँ पर बीच बीच में जो कोशिका द्रव्य होगा, इस कोशिका द्रव्य को बोला जाता है ल्यूमेन। क्या बोला जाता है, ल्यूमेन। और इसके अलावा जो कोशिका द्रव्य होता है उसको कहा जाता है अतिरिक्त ल्यूमेन। क्या बोला जाता है, अतिरिक्त ल्यूमेन, या इसको एक्स्ट्रा ल्यूमेन कह सकते हैं अपन। इंग्लिश में इसको एक्स्ट्रा ल्यूमेन कहा जाता है, ल्यूमेन को ल्यूमेन ही कहा जाता है। तो इसके बीच बीच में जो पाया जाएगा कोशिका द्रव्य वो तो कहलाएगा ल्यूमेन, और बाकी जो अलावा जो कोशिका द्रव्य होगा वो क्या हो जाएगा, अतिरिक्त ल्यूमेन। अब देखिए दो प्रकार की अंतःप्रद्रवी जालिका अपने पास में है, एक तो है चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका और दूसरी है जिसके ऊपर राइबोसोम पाया जा रहा है, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। अब देखते हैं इसका कार्य क्या होता है। कार्य देखिए, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका का कार्य है वसा यानी कि लिपिड का संश्लेषण करना। लिपिड का संश्लेषण करना। और दूसरी है खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, इसका कार्य क्या हो जाएगा, इसके ऊपर राइबोसोम पाए जा रहे हैं और राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण करना। तो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका का क्या हो जाएगा कार्य, प्रोटीन का निर्माण करना। साथ ही साथ चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका जो है वो कोशिका द्रव्य को दो भागों में विभाजित कर देती है। ये आपकी अंतःप्रद्रवी जालिका पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। ये अंतःप्रद्रवी जालिका की संरचना है, दो प्रकार की होती है, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका और खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। जिसके ऊपर राइबोसोम पाया जाएगा वो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, जिसके ऊपर
चारों ओर केवल कोशिका द्रव्य ही होगा वो क्या कहलाएगी? चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। इसके बीच बीच में जो कोशिका द्रव्य होगा उसको बोला जाएगा ल्यूमेन, और बाहर का जो कोशिका द्रव्य होगा उसको बोला जाएगा अतिरिक्त ल्यूमेन। चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका का कार्य है वसा यानी लिपिड का संश्लेषण करना। खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका का कार्य है प्रोटीन का निर्माण करना, क्योंकि यहाँ पर राइबोसोम पाए जा रहे हैं। राइबोसोम, बस ये आप यहाँ पर चित्र का नाम लिख लेंगे अंतःप्रद्रवी जालिका, और ये पूरा का पूरा आप नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में, नोट्स में अच्छे तरीके से। प्रकार अंतःप्रद्रवी जालिका के दो प्रकार, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। कार्य इसका, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका का कार्य लिपिड का संश्लेषण करना, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका का कार्य प्रोटीन का निर्माण करना। चलिए अगला देखते हैं। दूसरा है अपने पास में गोल्जी बॉडी यानी कि गोल्जी काय। गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी, इसको गोल्जी उपकरण के नाम से भी जाना जाता है। आप कुछ भी नाम याद रखना चाहो रख सकते हो, सबसे सरल और आसान नाम है गोल्जी काय। गोल्जी काय की खोज जो है वो कैमिलो गोल्जी ने की थी। कैमिलो गोल्जी एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने गोल्जी काय की खोज की थी। देखते हैं संरचना गोल्जी काय की। ये एक कोशिका है, कोशिका के बीचों बीच में ये केंद्रक। गोल्जी काय जो है वो इस प्रकार की संरचना में पाया जाता है। केंद्रक की तरफ जो है इसका हमेशा उत्तल सिरा होता है। कौन सा सिरा होता है? उत्तल सिरा। और अवतल सिरा जो होता है हमेशा किसकी तरफ होता है? कोशिका झिल्ली की तरफ होता है इसका अवतल सिरा। इसका जो उत्तल सिरा होता है वो केंद्रक की तरफ होता है, केंद्र की तरफ, और इसका जो अवतल सिरा जो होता है हमेशा किसकी तरफ होता है? कोशिका झिल्ली की तरफ होता है। ये वाली जो आप संरचना देख रहे हो इस संरचना को बोला जाता है सिस्टर्नी संरचना। जब गोल्जी काय जो होते हैं एक प्याले जैसी संरचना में पाए जाए, जब गोल्जी काय एक प्याले नुमा संरचना में पाया जाता है तब इस प्रकार को, गोल्जी काय के इस प्रकार को क्या बोला जाता है? सिस्टर्नी प्रकार बोला जाता है। गोल्जी काय का जो ये उत्तल सिरा जो होता है इसको सिस फेस कहा जाता है। सिस फेस। और ये जो अवतल सिरा जो है इसको बोला जाता है गोल्जी काय का ट्रांसफेस। सिस फेस कौन सा है? उत्तल सिरा। उत्तल सिरा किसकी तरफ है? केंद्र की तरफ है। अवतल सिरा कोशिका झिल्ली की तरफ है, और अवतल सिरे को क्या बोला जाता है? ट्रांसफेस कहा जाता है। यानी ये वाला जो भाग होगा ये तो उत्तल कहलाएगा, और ये वाला जो भाग होगा ये अवतल कहलाएगा। अवतल हमेशा, अवतल सिरा जो होगा हमेशा कोशिका झिल्ली की तरफ होगा, और उत्तल सिरा जो होगा हमेशा केंद्र की तरफ होगा। उत्तल सिरे को सिसफेस कहा जाता है, अवतल सिरे को ट्रांसफेस कहा जाता है। अब देखिए गोल्जी काय की ये जो पहली और सीधी संरचना है, मुख्य रूप से गोल्जी काय जो होता है वो सिस्टर्नी संरचना में ही पाया जाता है, यानी प्याले जैसी संरचना में पाया जाता है। दूसरी है कि यदि इसका जो ये सिस फेस है, ये सिस फेस जो है इस प्रकार से मुड़ करके एक चपटी नलिका जैसी संरचना बनाता है। सिस फेस ऐसे मुड़ करके चपटी नलिका जैसी संरचना बनाता है, तो इस ऐसी संरचना वाले गोल्जी काय को बोला जाता है वेसिकल्स।
क्या बोला जाता है? वेसिकल्स। ये दूसरे प्रकार की संरचना है गोल्जी काय की। यानी गोल्जी काय के प्रकार समझ लो। प्रकार एक तो हो गया सिस्टर्नी, जो नॉर्मल जो प्याले नुमा जो संरचना होती है उस संरचना को बोला जाता है सिस्टर्नी संरचना। दूसरा है यदि लंबी पतली चपटी नलिकाकार संरचना में ये होता है तो इसको बोला जाता है वेसिकल्स। और यदि ये छोटी छोटी थैलियों के रूप में पाया जाए, यदि गोल्जी काय जो है वो छोटी छोटी थैलियों के रूप में पाया जाए तो इस थैली जैसी संरचना को बोला जाता है वैक्यूल। क्या बोला जाता है? वैक्यूल। ये तीन प्रकार हैं गोल्जी काय की। अलग अलग प्रकार में गोल्जी काय पाए जाते हैं। मुख्य रूप से सिस्टर्नी संरचना में पाए जाते हैं। ज़्यादातर सिस्टर्नी संरचना में पाए जाते हैं, बाकी कई बार वेसिकल्स और वैक्यूल जैसी संरचना में पाए जाते हैं। अब देखिए गोल्जी काय का कार्य क्या है। ये तो इसकी संरचना हो गई गोल्जी काय की संरचना कि एकल झिल्ली वाला होता है। एकल झिल्ली वाला होता है। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। अब यहां पर लिख सकते हैं आप, इसका जो उत्तल सिरा होता है वो केंद्र की तरफ होता है, अवतल सिरा जो होता है वो कोशिका झिल्ली की तरफ होता है। उत्तल सिरे को सिस फेस कहा जाता है, अवतल सिरे को ट्रांसफेस कहा जाता है। बाद में आप हेडिंग लगाएंगे गोल्जी काय के प्रकार। तो गोल्जी काय के प्रकार में आपको तीन लिखने हैं। पहला सिस्टर्नी, दूसरा आपको लिखना है वेसिकल, तीसरा आपको लिखना है वैक्यूल। प्याले जैसी संरचना होगी तो गोल्जी काय को क्या बोला जाएगा? सिस्टर्नी संरचना। लंबी चपटी नलिकाकार संरचना होगी तो वेसिकल्स। और थैलियों के रूप में होगी तो इसको बोला जाएगा वैक्यूल। देखिए सामान्य प्याले जैसी संरचना थी, इसको बोला जा रहा था सिस्टर्नी संरचना। लंबी नलिकाकार चपटी संरचना थी तो इसको बोला जा रहा था वेसिकल्स। यदि ये गोल थैलियों के रूप में संरचना थी तो इसको बोला जाता है वैक्यूल। ये है गोल्जी काय के संरचना, ये इसके प्रकार। अब इसका कार्य समझ लीजिए कि गोल्जी काय का कार्य क्या है। देखो बच्चों, कोशिका के अंदर जो है वो गोल्जी काय का मुख्य कार्य होता है श्रावण करना। गोल्जी काय का मुख्य कार्य है श्रावण करना। देखिए थायराइड ग्रंथि के अंदर ये पाया जाता है और थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावण करता है। थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावण कौन करता है? गोल्जी काय करता है। थायराइड ग्रंथि के अंदर पाया जाता है और वहां पर जो है वो थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावण करता है, क्योंकि गोल्जी काय का कार्य है स्रावण करना। शुक्राणु में एक्रोसोम का स्रावण करना। देखिए बच्चों, एक्रोसोम क्या होता है? शुक्राणु का जो सबसे ऊपरी सिरा जो होता है, इसके अंदर जो है वो एक एंजाइम पाया जाता है। यहां पर इसे ही बोला जाता है एक्रोसोम। तो एक्रोसोम का स्रावण भी कौन करता है? गोल्जी काय करता है।